Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the mastication. जब हम मसल मेस्टिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली चार मसल्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द मेसेटर मसल। ये बेसिकली क्वाड्रेंगुलर मसल होता है जो कि लैटरल सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसकी जब हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो ये बेसिकली जो जाइगोमेटिक बोन होती है उसकी यहाँ पे ये वाली आर्च प्रेजेंट है। दिस आर्च इज़ नोन एज जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च के लोअर बॉर्डर से हमारे पास ये वाला जो मसल ओरिजिनेट कर रहा है, दिस मसल इज़ द मेसेटर मसल। इसकी बेसिकली थ्री लेयर्स होती हैं। एक इसकी सुपरफिशियल लेयर होती है, एक इसकी मिडल लेयर होती है और एक इसकी डीप लेयर होती है। तो जो सुपरफिशियल लेयर है वो हम देख सकते हैं कि एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च के लोअर बॉर्डर से ये ओरिजिनेट कर रहा है। उसके अलावा बात करें तो एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ जो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होता है, जिस वन इज़ अ मैक्सिला बोन, उसका ये जो ऊपर की तरफ एक प्रोसेस है जाइगोमेटिक बोन की तरफ, उसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन। वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। उसके बाद मिडल लेयर की बात करें तो ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन के पोस्टीरियर वन थर्ड से ये ओरिजिनेट कर रहा है मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद हम बात कर लेते हैं डीप लेयर की। तो जो डीप लेयर होती है, ये हमारे पास जो जाइगोमेटिक आर्च है उसकी डीप सरफेस से ओरिजिनेट कर रही है। इसकी डीप सरफेस से ये ओरिजिनेट कर रही है। सो दिस वन इज़ अ डीप लेयर। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इंसर्शन जो होती है वो तीनों लेयर्स की सेम जगह पे हो रही होती है। कहाँ पे हो रही होती है? ये बेसिकली हमारे पास जो रेमस ऑफ मैंडिबल होता है वहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही होती है। सो दिस वन इज़ अ मैंडिबल। मैंडिबल का जो लेटरली ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ये मसल लाई कर रहा है, दिस एरिया इज नोन एज रेमस ऑफ मैंडिबल। दिस रेमस ऑफ मैंडिबल के लेटरल सरफेस पर आकर ये मेसेटर मसल अटैच हो रहा होता है। अब इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली मेसेट्रिक नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। ये ब्रांच होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व की। यानी ट्राइजेमिनल नर्व से हमारे पास आती है मैंडिबुलर नर्व, और मैंडिबुलर नर्व की एंटीरियर डिवीजन से हमारे पास आती है मेसेट्रिक नर्व। नेक्स्ट हम इसके एक्शंस को देख लेते हैं। एक्शंस को समझने के लिए ये 3D एनिमेशन को देख लेते हैं। इस 3D एनिमेशन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे लोअर जॉ को ऊपर की तरफ एलिवेट कर रहा है। यहाँ हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये मैंडिबल को ऊपर की तरफ एलिवेट कर रहा है। उसके अलावा बात करें तो ये प्रोट्रूजन भी करवा रहा होता है हमारे पास आगे की तरफ। ये होगी एलिवेशन। उसके अलावा ये हमारे पास हो रही है प्रोट्रूजन, आगे की तरफ प्रोट्रूजन ये हमारे पास करवा रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड मसल की। दिस सेकंड मसल इज़ द टेम्पोरालिस मसल। मेसेटर की बात कर ले, दिस मसल इज़ द टेम्पोरालिस मसल। इसके ओरिजिन की जब हम बात कर लेते हैं तो इसका बेसिकली हमारे पास ओरिजिन हो रहा था टेम्पोरल फोसा के ऊपर। ये मसल जहाँ पे प्रेजेंट है उस एरिया को ही हम बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। वहाँ पे ये अटैच होता है। अब इस टेम्पोरल फोसा के अंदर मल्टीपल बोन्स होती है। तो जो जाइगोमेटिक बोन नहीं, उसको निकाल के जो बाकी बोन्स टेम्पोरल फोसा के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे आकर ये बेसिकली अटैच होते हैं। सो दिस मसल इज़ द टेम्पोरालिस मसल। इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। ये बेसिकली आगे हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस और जो रेमस ऑफ मैंडिबल था उसके एंटीरियर बॉर्डर पे आकर ये अटैच हो गया था। इस डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस। अब इस कोरोनॉइड प्रोसेस के मार्जिन्स पे और इसकी डीप सरफेस, यानी जो डीपली इसकी सरफेस प्रेजेंट है वहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। उसके अलावा रेमस ऑफ मैंडिबल पे भी ये थोड़ा सा अटैच हो रहा है एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर। यानी ऊपर ये कोरोनॉइड प्रोसेस है और नीचे से रेमस ऑफ मैंडिबल शुरू हो रहा है। तो रेमस ऑफ मैंडिबल के एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर ये आकर अटैच हो रहा है टेम्पोरालिस का मसल। इसकी नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो डीप टेम्पोरल आर्टरीज, डीप टेम्पोरल नर्व्स आती हैं फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व।
इसके एक्शन भी हमारे पास सेम है जो हमने मैसेटर का देखा था, यानी ये भी एलिवेशन करवा रहा होता है। उसके अलावा ये साइड टू साइड ग्राइंडिंग मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। एक तो ये एलिवेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये टेम्पोरलिस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके अलावा ये प्रोट्रूजन भी करवा रहा होता है आगे की तरफ। दिस वन इज अ प्रोट्रूजिंग मूवमेंट। तो ये हमने टेम्पोरलिस की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लैटरल टेरिगोइड की। दिस मसल इज द लैटरल टेरिगोइड। अब इस एक इसका अपर हेड होता है और एक इसका लोअर हेड होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपर हेड की। अपर हेड की जब हम बात कर लेते हैं तो ये आ रहा होता है इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस एंड क्रस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड। दिस वन इज द स्फीनोइड बोन। इसकी इंफ्रा टेम्पोरल यानी टेम्पोरल रीजन से जो नीचे वाली सरफेस होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। दिस वन इज स्फीनोइड। उसकी ग्रेटर विंग से ये आ रहा होता है। इसके अलावा लोअर हेड की बात करें तो लोअर हेड बेसिकली हमारे पास आ रहा होता है जो लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल टेरिगोइड प्लेट होती है वहाँ से हमारे पास इसका लोअर हेड आ रहा होता है। लोअर हेड हमारे पास इस 3D एनिमेशन में शायद नहीं है। तो अपर हेड हमने बात कर ली कि इंफ्राटेम्पोरल सरफेस और क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड से आ रहा था, और लोअर हेड हमारे पास जो लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर टेरिगोइड प्लेट होती है वहाँ से हमारे पास इसका लोअर हेड आ रहा होता है। हाँ, ये वाला हमारे पास है लोअर हेड। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारे पास बोन है, दिस बोन इज अ स्फीनोइड बोन। अब इस स्फीनोइड बोन पे हमारे पास ये वाली जो जगह प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज लेटरल टेरिगोइड प्लेट। अब इस लेटरल टेरिगोइड प्लेट की लेटरल सरफेस से हमारे पास ये वाला मसल आ रहा है। दिस मसल इज द लेटरल टेरिगोइड लोअर हेड, या फिर हम इसको लार्जर हेड भी बोलते हैं। ये हो गया अपर हेड जो कि आ रहा था इंफ्राटेम्पोरल सरफेस और क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड से, और जो लोअर हेड है ये हमारे पास आ रहा है लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर लेटरल टेरिगोइड प्लेट के ऊपर। इंसर्शन की बात करें तो ये हमारे पास नेक ऑफ मैंडिबल के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहे होते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास है नेक ऑफ मैंडिबल। अब इस नेक ऑफ मैंडिबल के ऊपर आकर ये अटैच हो रहा है हमारे पास लेटरल टेरिगोइड मसल। इसकी नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसको बेसिकली एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व ही इसको सप्लाई दे रही होती है। अब ये वाहिद ऐसा मसल होता है जो कि मैंडिबल को डिप्रेस कर रहा होता है, यानी नीचे की तरफ मूव करवा रहा होता है। जबकि हमने देखा था कि जो मैसेटर और टेम्पोरलिस का मसल था वो एलिवेट कर रहे थे मैंडिबल को। इसके अलावा ये प्रोट्रूजन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और साइड टू साइड मूवमेंट भी करवा रहा होता है। तो ये हमने लेटरल टेरिगोइड को देख लिया। नेक्स्ट हम मीडियल टेरिगोइड मसल की बात कर लेते हैं। मीडियल टेरिगोइड मसल ये वाला मसल है। दिस मसल इज द मीडियल टेरिगोइड मसल। अब इसका भी एक सुपरफिशियल हेड होता है और इसका डीप हेड होता है। सुपरफिशियल हेड हमारे पास ट्यूबरोसिटी ऑफ मैक्सिला और इसकी एडजॉइनिंग पार्ट से आ रहा होता है। एक सुपरफिशियली हेड प्रेजेंट है, दिस वन इज द मैक्सिला। इस पे जो ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है और जो एडजॉइनिंग बोन है यानी स्फीनोइड बोन, वहाँ से इसका सुपरफिशियल हेड आ रहा है। और जो डीप हेड होता है ये हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगोइड प्लेट पे आ रहा था। लेटरल टेरिगोइड के केस के अंदर हमने देखा था कि वो आ रहा था लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल टेरिगोइड प्लेट से, जबकि जो मीडियल टेरिगोइड है वो मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगोइड प्लेट से आ रहा है। सो दिस मसल इज द मीडियल टेरिगोइड, और ये आके इंसर्ट हो जाएगा ऑन द एंगल एंड द रेमस ऑफ मैंडिबल के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर। डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस वन इज द रेमस ऑफ मैंडिबल, उसके मीडियल यानी अंदर वाली साइड पर आकर ये अटैच हो जाएगा मीडियल टेरिगोइड मसल। इसकी नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसको बेसिकली नर्व टू मीडियल टेरिगोइड सप्लाई कर रही होती है, और ये जो नर्व मीडियल टेरिगोइड होती है ये ब्रांच होती है मेन ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व की।
यानी मैंडिबुलर नर्व की जो मेन ट्रंक होता है वहाँ से हमारे पास निकलती है नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये एलिवेट कर रहा होता है मैंडिबल को। उसके अलावा ये प्रोट्रूजन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। और जो राइट मीडियल टेरिगोइड होता है वो राइट लेटरल टेरिगोइड के साथ मिलकर चिन को लेफ्ट साइड पर मूव करवाता है एज अ पार्ट ऑफ ग्राइंडिंग मूवमेंट। तो ये हमने बात कर ली मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.